नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन लेकर के आया हूं और एक ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूं कि बड़ी ही आसानी से आप सवालों को कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष 10% की दर, दूसरे वर्ष 20% की दर व तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं। मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने 100 प्लस आर फॉर रेट बट्टे 100, ठीक है। और जितना समय उतना गुना, याद रख लेना यहां पे, जितना समय उतना गुना। अब ये कैसे काम करेगा अभी पता लग जाएगा, देखिएगा। इस फॉर्मूले से मिश्र धन आपको पता लगेगा, ठीक है। तो मूलधन आपका 10,000 है, 10,000 लिख लेंगे। 100 में जोड़िए रेट आपका देखो पहले वर्ष के लिए 10% है, तो 100 में 10 जोड़ूंगा 110%, का मतलब बटे में 100 है ये, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हमने यहां पर लिखा है कि जितना समय उतना गुना। अब समय 2 साल के लिए रहेगा या 3 साल के लिए रहेगा तो उतनी बार गुना करेंगे। अब पहले वर्ष के लिए तो 10% का रेट है, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए 20% का है, तो 100 में हम रेट फिर 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा बटे में 100। और तीसरे वर्ष के लिए 30% है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 बटे में 100। चलिए अब इसको सरल कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। देखो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो ये आपके कट जाएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, केवल इनका मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। 13 12 11 और 10 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा 10 गुने 11 गुने 12 गुना 13। इन्हीं का तो मल्टीप्लाई आपस में करना है। पहले इन दोनों का कर लेते हैं। 13 दूने का 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 कम 13 में 2 जोड़ देंगे 15, इन दोनों का आगे 156। अब कितने से करना है गिना, 11 से और 10 से। तो पहले 11 का और 156 का कर दो आप। 11 का 6 से करेंगे 66 हासिल लगे 6, 11 पंजे 55 हासिल के 6 जोड़ देंगे तो 61 हासिल लगा 6, 11 एकम 11 में 6 जोड़ देंगे 17, 1760 हो जाएगा ये। 1716 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक जीरो आगे लग जाएगा, मतलब 17160। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30,000 का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए जो फॉर्मूला मैं नोट करा रहा हूं ध्यान दे लेना। मूलधन गुने दर बट्टे 100 गुने दर बट्टे 100। 2 वर्ष के लिए ना मैंने तो 2 बार लिखा है, अगर 3 वर्ष के लिए होता है इसी संख्या का 3 बार गुना करते, ठीक है। चलिए मूलधन लिख लेते हैं जो कि हमारा 30,000 है। दर कितनी है, 4 बटे में 100, फिर से दर 4 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 चौके 12, 12 चौके कितना 48। सवाल खत्म। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो केवल 5 सेकेंड में आप कर दोगे उसे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 8,000 का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अभी मैंने जो तरीका बताया ना उसी से कर लीजिए आप। मूलधन गुने दर बट्टे 100 गुने दर बट्टे 100। मूलधन कितना 8,000 रुपया, दर कितना 20 बटे में 100, 20 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए और 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। 8 दूने का 16, 16 दूने का 32 और एक ये वाला जीरो, तो आंसर आ गया 320, ठीक है। कर लोगे ना चुटकियों में सॉल्व, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20,000 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। जो तरीका मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप भूले नहीं हैं तो बड़ी ही आसानी से कर लोगे आप, क्योंकि इस बार जो प्रश्न है वो 3 वर्ष के लिए। अब से पहले 2 वर्ष के लिए देखा था ना, जब 3 वर्ष के लिए रहेगा, वर्ष चेंज हो जाएगा तो थोड़ा तरीका भी चेंज हो जाएगा। दर के बटे में 100 गुने दर के बटे में 100, अभी इसी तरीके से निकाला था। जब 3 वर्ष के लिए हो जाता है क्वेश्चन तो क्या करते हैं, 300
प्लस आर बट्टे 100। ठीक है, चलिए मूलधन मेरा 20,000 रुपया है, 20,000 लिख लूंगा। दर 10 है बटे में 100, दर 10 है बटे में 100 इंटू 300 में जोड़ दूंगा। रेट मेरा 10 है तो 300 में 10 जोड़ दूंगा, 310 बटे में 100। चलिए 0 से 0 गया, 0 से 0, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 2 0 से आपके 2 0 ये चले गए। ठीक है, 20 का गुना 31 से करना है, तो 31 दुने का ये 62 हो जाएगा और एक ये 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ? 620 हुआ कि नहीं हुआ? आंसर हुआ आपका 620। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपये होगा? बहुत अच्छा सवाल। अंतर आपको इस बार निकालना नहीं है, दिया गया है 125 का। ठीक है, तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा मूलधन। ठीक है, मूलधन गुने दर बट्टे 100 गुने दर बट्टे 100। भाई 2 वर्ष के लिए है तो इतना ही लिखेंगे। हम इससे क्या निकालते हैं? अंतर ही तो निकालते हैं। अंतर दे रखा है तो अंतर के बराबर हो गया ये। चलिए 125 बराबर मूलधन हमारे पास नहीं पता, मूलधन हमको निकालना है। मूलधन निकालेंगे। दर है हमारे पास 10% की बटे में 100 गुने 10 बटे में 100। चलिए बस कटा लेना है, 2 0 से आपके 2 0 ये कट गए। ठीक है, अब कटेंगे तो क्या होगा? ये जो 10 100 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 से, तो 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 0 आ जाएंगे इसके साथ में, और इधर बचेगा केवल मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया? 12,500। बस ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 5,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि मूलधन बराबर मूलधन नहीं, मिश्र धन बताया था। ठीक है, मिश्र धन, आज गलती बहुत हो रही है। मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, इंटू 100 प्लस आर बट्टे 100, और जितना समय उतना गुना। याद आ गया कि भूल गए? शुरुआत में बताया था जितना समय उतना गुना। याद आ गया ना? चलिए मूलधन हमारा कितना है? 5,000 रुपया। रेट है हमारा 20 का, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटे में 100। अब ये 2 वर्ष के लिए है तो जितने वर्ष के लिए होगा, जितने समय के लिए उतना गुना, तो 2 बार गुना करेंगे इसी का 120 बट्टे 100। चलिए 2 0 से आपके 2 0 ये कट गए, और 2 0 से 2 0 ये कट गए। 12 का गुना कितना होता भाई? 12 का गुना 144, और गुने में ये कितना है? 50। कर दो दोनों का मल्टीप्लाई, ये 0 लास्ट में आ जाएगा। 5 चौको 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 चौको 20 हासिल के 2 22 हासिल लगे 2, 5 एकम 5, 5 और 2 14। ठीक है, 5 और 5, 5 और 2, देखो फिर से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ये 0 आ गया लास्ट में। 5 चौकी 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 चौकी 20 हासिल का 2 का 2 हासिल लगा फिर से 2, 5 एकम 5 और 2 7, ये हो गया 7200। अब 7200 ये मिश्र धन निकलेगा ना इस फॉर्मूले से। हमें ब्याज कब पता लगेगा? जब मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, 5,000 को माइनस कर देंगे, तभी तो ब्याज पता लगेगा। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 2200 रुपया। सभी को प्रश्न समझ में आ गया ना? ये हमारा आंसर हुआ। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 20,000 रुपए का 20% की दर से 1/1/2 मतलब 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। फॉर्मूला वही है, मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, गुने, याद रखना वही फॉर्मूला है, 100 में प्लस करेंगे आप आर को यानी कि रेट को बटे में 100, जितना समय उतना गुना, याद है ना आपको। चलिए मूलधन लिखता हूं 20,000 रुपया, 100 में जोड़ूंगा रेट मेरा 120 का है तो 20 जोड़ूंगा 100 में तो 120 बटे में 100। अब इसमें एक बात समझिए, ये जो प्रश्न है ना ये 1.5 वर्ष के लिए, जिसमें से एक वर्ष तो पूरा है और दूसरा वर्ष जो है वो आधा है। जब पूरा वर्ष है तो रेट मेरा पूरा आ गया 20 का, और दूसरा वर्ष मेरा आधा है तो रेट आधा हो जाएगा, तो 20 का आधा हो जाएगा रेट 10, आधा रेट 10, तो 100 में मैं आधा रेट जोड़ूंगा 10 जोड़ूंगा तो 110, ठीक है, बटे में 100। पहले वर्ष में क्या था, रेट पूरा था, मैंने पूरा जोड़ा, दूसरे वर्ष में आधा है तो आधा ही जोड़ेंगे, वर्ष आधा है तो रेट भी आधा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? 0 से 0 कटाओ, 0 से 0 कटाओ, 2 0 से 2 0 ये वाले कटा दो, बस
करिए। 11 और 12 का गुना कर लो पहले। 11 दूनी 22, हाँ से लगे 2, 11 कम 11, 2 13, 132 हुआ। 20 का गुना 132 से कर दो, देखो 0 आ जाएगा लास्ट में। 2 दूने का 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, मिश्र धन निकल के आ गया मेरा 2640। मिश्र धन आ गया मेरा ये, ठीक है 2640। अब इसमें क्या करेंगे, जीरो है ना, ये जीरो ऐड कर देना भाई, 2 जीरो थे ना तो 2 जीरो ऐड करूंगा। ये मेरे पास मिश्र धन निकल के आ गया। ब्याज कैसे पता चलेगा, जब मैं मूलधन को माइनस कर दूंगा, यानी कि 20,000 को माइनस कर दूंगा। तो 26,400 में से 20 गया तो क्या बचा, 6,400 बचा। 6,400 हमारा आंसर हो जाएगा। सभी को प्रश्न समझ में आ गया ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।